बीजेपी गठबंधन को 64 मिले, इस बार 80 मिले। कोई माई का लाल संविधान को हाथ भी नहीं लगा सकता है। ये मैं कुछ ऐसा नहीं करता हूँ, मेरी भूख है, मेरा पैशन है। आज मतदान हो रहा है, यूपी की 10 सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। आगरा से जो बीजेपी कैंडिडेट हैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या देख रहे हैं? परीक्षा की घड़ी है, 5 साल गेंद आपके हाथ में होती है, आज जनता के पाले में 10 दिशाओं से संदेश आ रहे हैं, भाजपा जीत रही है और मैं जो देख रहा हूँ खिलता हुआ कमल देख रहा हूँ, उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं पड़ रहा। आप हमेशा ये कहते हैं कि जब जो शांति काल में पसीना बहाता है, युद्ध काल में खून नहीं बहाना होता। तो जो लगातार 5 साल आपकी जो पीपल टू पीपल जो पॉलिटिक्स रही है, इसलिए क्या आप कॉन्फिडेंट हैं? हाँ बिल्कुल, देखो विकास एक ऐसी चीज़ है जिसको 100% कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट कभी आज तक जनता ने नहीं दिया है। आप जसवंत नगर चले जाओ तो वहाँ भी लोग कहेंगे कि मुलायम सिंह ने क्या किया है, रायबरेली अमेठी चले जाओ तो विकास एक संपूर्ण 100% का सर्टिफिकेट किसी को नहीं मिलता, लेकिन डेमोक्रेसी में मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जरूर रहना चाहिए। ये मैं कुछ ऐसा नहीं करता हूँ, ये मेरी भूख है, मेरा पैशन है, मेरा जुनून है कि लोकसभा क्षेत्र में जाए बिना मुझे नींद नहीं आती। सर, ठेठ पश्चिम से लेकर अब ब्रज और सेंट्रल यूपी की तरफ इलेक्शन बढ़ रहा है, तो क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को किस तरह से क्या चुनौती मिल रही है? इंडिया गठबंधन जो है जिसमें ममता जी हैं, जिसमें लालू जी हैं, ना तो उनका उत्तर प्रदेश में कोई एडमायरर है ना उनका वोटर है। मैं एक बड़े दिल से बात कह दूं कि अगर सपा बसपा गठबंधन होता तो चिंता का विषय होता। बहन जी के उस गठबंधन में 10 आए, उसके बावजूद मुलायम सिंह जी के परिवार के 3 हारे, और जब गठबंधन टूटा तो 1 MLA है। इसका मतलब है सपा बसपा गठबंधन का इम्पैक्ट है। तिरानवे सरकार बनाई और पिछली बार मायावती जी के 10 MP हैं, टूटा तो 1 विधायक है, शायद आप वो हैं भी नहीं। तो सपा बसपा गठबंधन का होता तो थोड़ी सी माथे की चिंता की लकीर होती, और उसको भी हम लोग 19 में झेल कर आए हैं। अब यूपी में कोई चुनौती क्या लग रहा है? कई सारे ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष जिनको बड़ा हवा देने की कोशिश कर रहा है कि संविधान बदल देंगे 430 से ज्यादा, तो SC ST OBC में कहीं ना कहीं कोई शक सुबह है, अग्निवीर योजना या कई सारी सीटें ऐसी। प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वस्त किया है कि कोई माई का लाल संविधान को हाथ भी नहीं लगा सकता है, आरक्षण को छू नहीं सकता है। जब प्रधानमंत्री का ये एश्योरेंस है तब इस प्रकार की अफवाहें समाप्त हो जानी चाहिए। सर, आज मैनपुरी और जो समाजवादी गढ़ जो सो कॉल्ड कहे जाते हैं वहाँ भी इलेक्शन है। हाँ, आप वहाँ गई भी थे वोट मांगने थे। पिछली बार उनके किले थे, उसमें से फिरोजाबाद भरभरा के गिर गया। अच्छा, डिम्पल यादव के साथ बड़ी प्रॉब्लम है, वो 2 बार हार गई हैं, 2 अलग अलग सीटों से हार गई हैं। फिरोजाबाद से, राजबब्बर से हारी, फिर कन्नौज से हारी, और फिर अब वो हारने की तैयारी है। इसी प्रकार से धर्मेंद्र हार चुके हैं बदायूं में, अक्षय हार चुके हैं। पिता पुत्र जीते थे आजमगढ़ और मैनपुरी से। आज जब मेरा और अखिलेश जी का चुनाव करहल हुआ तो करहल उन्होंने रखी, आजमगढ़ से इस्तीफा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ भी जीत लिया और रामपुर भी जीत लिए। तो जो उनकी महत्वपूर्ण सीटें हैं उनमें केवल एक मैनपुरी बची हुई है, केवल मैनपुरी जो अभी तक रही है। क्या लगता है 2014 में बीजेपी गठबंधन 73 सीटें, 2019 बीजेपी गठबंधन 64 सीटें, इस बार क्या लग रहा है? बीजेपी 64 के पीछे तो गठबंधन था जो अब है नहीं है। बीजेपी गठबंधन को 64 सीटें मिली 19 में। बीजेपी गठबंधन इस बार कितना मिल रहा है? बीजेपी इस बार 80 मिलेंगे। 80 मिलेंगे। बघेल आगरा से सांसद हैं, इस समय सिटिंग MP हैं, एक फिर से बीजेपी ने उनको उतारा है, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि लड़ाई में कोई भी नहीं है और इस बार पिछले बार से ज्यादा मतों से बड़ी जीत के साथ वो आगरा से एक बार फिर से MP बने जा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी पूरी तरह से सिलेक्शन में कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। आगरा से श्रेष्ठ यूपी के लिए उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।